जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक में साधुता। श्री हरि निवेदन। आध्यात्मिक जगत में सत्संग की बड़ी ही महिमा है। जो व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त कर इसी जीवन में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, अर्थात जिसके हृदय में परमात्मा प्रभु को प्राप्त करने का दृढ़ भाव है और इसके लिए सतत प्रयत्नशील है, वही व्यक्ति साधक है। क्योंकि साधक में साधुता तो होनी ही चाहिए। बिना साधुता के साधना सिद्ध नहीं हो सकती। वास्तव में साधुता से सांसारिक लोग अपरिचित होते हैं। वे व्यवहार कुशल तो होते हैं, परंतु व्यवहार में तथा जीवन में साधुता कैसे आए यह नहीं जानते। सामान्यतः आस्तिक जन जो परमात्मा में आस्था और विश्वास रखते हैं, वे अपने पूरे समय का कुछ अंश अर्थात 24 घंटे में 1-2 घंटे भगवान की सेवा पूजा में लगाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु बाकी पूरा समय उनका अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि से वे मुक्त नहीं हो पाते। 1-2 घंटे का समय जो भगवान की पूजा तथा सेवा आदि में लगता है, उसका पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। इसके साथ ही बचे हुए 22 घंटों में उनके जो भी सत असत आचरण होते हैं, उनका भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। यह उनके बंधन का मुख्य कारण है। अतः जिन्हें संसार सागर की भवाटवी से पार होना है, अर्थात इसी जीवन में बंधनों से मुक्त होकर भगवत सन्निधि प्राप्त करनी है, उन साधकों को अपने जीवन में साधुता लानी ही होगी। साधुता लाने का तात्पर्य है कि अपने अंतःकरण के भावों को शुद्ध करना तथा अपने संपूर्ण जीवन को भगवान की पूजा में परिणित कर देना। 24 घंटे का समय स्वार्थ की जगह परमार्थ में परिणित हो जाए, यही है साधुता का स्वरूप। यह साधुता कैसे प्राप्त होगी? इसका एकमात्र उपाय है सत्संग। किंतु यह सत्संग उसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है जिसका स्वयं का साधु जीवन हो और जिसने अपने जीवन के अनुभवों को सबके कल्याण की दृष्टि से प्रकट किया हो। प्रस्तुत पुस्तक में एक ऐसे महापुरुष की वाणी उन्हीं की मातृभाषा में संजोई गई है, जिनका संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, साधना और साधुता का उदाहरण है। पंडित श्री गया प्रसाद जी ब्रज की एक महान विभूति तो थे ही, साथ ही आध्यात्मिक जगत के प्रेरणा स्रोत भी थे। वे सर्वस्व त्याग कर विरक्त भाव से जीवन पर्यंत तपोमयी ब्रज भूमि में साधना में संलग्न थे। वे एक उच्च कोटि के साधक एवं सिद्ध संत थे। साधना अवस्था में अपनी अनुभूति और अपने अनुभवों के आधार पर उनके द्वारा समय समय पर जो उद्गार ब्रज भाषा में प्रकट किए गए, उन्हें उनके भक्तों ने लिपिबद्ध कर लिया। आशा है साधकगण इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। आइए अब उन विचारों को सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, दीवानों का यह अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। श्री सद्गुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। श्री सद्गुरुदेव में अधिक सो अधिक श्रद्धा भाव राखनो, दिन व दिन श्रद्धा को बढ़ाते रहनो। यह देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। पवित्र कार्य तथा सदाचार पालन से श्रद्धा की पुष्टि होए है। श्रद्धा संपन्न साधक के लिए लोक तथा परलोक में
कछु दुर्लभ नहीं। अपने श्री सद्गुरु भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही यह विचार रहे कि अन्य संतन में अवज्ञा बुद्धि न होने पाए। सभी संत महापुरुष श्री भगवत तुल्य माननीय तथा आदरणीय हैं। जानेसु संत अनंत समाना। चाहे जो देश होए, चाहे जो जाति होए, संत सभी परम माननीय हैं। सब में उच्च भाव रखना, सबको सम्मान देना, सबकी सेवा करना, सबकी वाणी को अध्ययन करना, सबके उपदेश सुनना, किंतु साधन भजन अपने श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही करें। काहू के धर्म में तर्क न करें। सबरे मत समस्त विधि विधान ठीक हैं, इनमें शंका न उपस्थित करें। साधु के ताईं उचित है कि प्राणपन सो अपनी विधि को पालन करें, किंतु काहू की विधि की आलोचना न करें। अपनी ही विधि को बड़े मान के सबकी विधिन को खंडन करनो, यह महा अपराध है। साधु यासों बहुत ही बचतो रहे। वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र से बच के निरंतर अपने साधन में लगे रहे, यही में परम कल्याण है। ग्रह त्यागी के जब साधु बने हो, ग्रह त्याग के जब साधु बने हो तो सब प्रपंचन से बच के निरंतर भजन में ही लगना चाहिए। भजन ही करें, भजन ही विचारें, भजन की ही अनेकन युक्तियां सोचें। भजन में हमेशा अतृप्ति ही रहे। जीवन को एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत करें। जो बात वस्तु व्यक्ति स्थान भजन में बाधक होए, उनसे सदैव ही बचतो रहे। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तुन को सेवन, जन समाज में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदिक दूषण को आवेश, रजोगुण की वृद्धि, महत अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ, भोग आसक्ति, कार्य बाहुल्य, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक हैं। विशेष रूप से विरक्त साधक के ताईं स्त्री जाति मात्र एवं गृहस्थ साधक के ताईं पर स्त्री मात्र से संपर्क तथा श्री प्राण वल्लभ में प्रेम की कमी आदि भजन में बाधक हैं। श्री सद्गुरु भक्ति त्याग में जीवन, नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन, गुरुजन सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, ये सब भजन में सहायक हैं। साधु इनको बढ़ातो ही रहे। भजन करवे को विचार ही भजन को बढ़ातो रहे हैं। भजन करवे में रुचि बढ़े या बात की इच्छा होए तो अन्य समस्त कार्य शिथिल करतो जाए, चाहे वे कार्य कितने ही शुभ क्यों न प्रतीत होते हों। यदि निष्ठा के साथ भजन होवे लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होवे लगे हैं। भजन करके केवल भजन ही मांगे, भजन करके केवल भजन ही मांगे। पूर्ण प्रतिज्ञा करे कि सब प्रपंचन सो बच के अब अपनों अवशिष्ट जीवन केवल भजन में ही व्यतीत करूँगो। नियमित भजन होए वे सो चित्त में अत्यंत प्रसन्नता हुए है, चाहे कछु है जाए, किंतु नियमित भजन तो नित्य ही पूरो कर लेना चाहिए। जय श्री राधे।